ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूस डेटा। जनरली पता नहीं होता है कि डिस्क्रीट डेटा क्या है, कंटिन्यूस डेटा क्या है, और आप आगे स्टैटिक्स में मूव कर जाते हैं। तो बार बार आपको ये चीज़, आप स्टैटिक्स में जैसे ही आगे जाएंगे और डाटा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा होगा कि ये डेटा जो है आपका वो डिस्क्रीट है या आपका कंटिन्यूस है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आपका एक बहुत इजी वीडियो है, आई थिंक 7 to 8 स्लाइड्स में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट डेटा के बारे में। डिस्क्रीट डेटा वो होता है, जनरली मैं आपको बताऊं, जिसे आप काउंट कर सकते हो। डेफिनेशंस में देखेंगे शायद आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन डिस्क्रीट डेटा होता है कि जिसे आप काउंट कर सकते हो। और जिस भी चीज़ को आप काउंट करते हो वो कभी भी आपका पॉइंट्स में नहीं होता है। जैसे आप बुक का नंबर काउंट करें या फिर बुक के पेजेस काउंट करें, इन स्लाइड्स को काउंट करें, तो मैंने आपको बताया 7 या 8 स्लाइड्स हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि 7.5 या 8.5 स्लाइड हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं वो चीज़ें आपकी कभी भी पॉइंट्स में या होल नंबर में नहीं होती हैं। तो इसी टाइप के डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखते चलेंगे। डिस्क्रीट डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज, जिनकी वही वैल्यू है जो रहेंगी। अगर किसी से पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जांपल्स इसमें है आने वाली स्लाइड्स में, कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो वो कहेंगे 5 हैं, 7 हैं, 3 हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा कि 5.5 है। दैट इज़ द सर्टेन वैल्यूज़ की उतने ही हैं। कोई आपका राउंड ऑफ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपका वो डिस्क्रीट डेटा है। इट इज़ मोस्ट काउंटेबल बिटवीन द टू सर्टेन लिमिट्स देन द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा। ये आप जब बड़ा डेटा देखते हैं तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि काउंटेबल है। इट एज ए फाइनाइट नंबर है, इसलिए ही ये आपका काउंटेबल है। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो है एक पॉइंट है कि डिस्क्रीट डेटा आपका काउंटेबल है, सर्टेन वैल्यूज़ है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, होल नंबर नहीं है, पॉइंट्स में नहीं आता है। सो दी वैल्यूज कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड एडिशनल सेटिंग्स। आप देखते हैं, आप लिख देते हैं, आपसे कोई परसेंटेज पूछे तो आप कहते हैं 99.98। तो वो जो पीछे के सब डिवाइडेड रीजन्स हैं वो इसमें नहीं होते हैं। सो दिस डेटा इज काउंटेबल नॉट मिजरेबल। तो इस डेटा को हम काउंट कर सकते हैं, मीज़र नहीं कर सकते हैं। मीज़र आप करते हैं वॉल्यूम को, आप मीज़र करते हैं, आप हाइट मीज़र करते हैं, वेट मीज़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी मीज़र हो सकती हैं लेकिन काउंट नहीं हो सकती हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम इन्हें एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो सबसे पहला डिस्क्रीट डेटा का जो एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। यहाँ पर जब आप देखते हैं इसे, नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये आपका हो सकता है 4000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, लेकिन आपका कभी भी ये जो है आपका 5000.20 ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, स्टूडेंट्स इन द क्लास, देर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कैनॉट बी 30.50। तो ये भी एक आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 ही होंगे, 30.50 नहीं होंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली 1 और 2 बट कैनॉट बी 1.5। तो सब डिवाइडेड नहीं है, होल नंबर में नहीं आएगा आपका। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन द ऑन द पेज बुक। तो जिस पेज पे आप कोई भी बुक देख रहे हैं या आपने खुद हैंड राइटिंग में लिखा है, या जैसे स्लाइड्स में यहाँ पर एक कैनॉट में टी आना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा है, तो आप इस स्लाइड्स में कह सकते हैं कि एक गलती है, या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक गलती है। आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 मिस्टेक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऑन द पेज ऑफ बुक। जब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रीट डेटा को हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपका फेवरेट फूड हो सकता है या फास्ट फूड हो सकता है। तो इसमें देखेंगे पिज़्ज़ा 100%, जो 100 लोग हैं उनका फेवरेट है। चीज़ बर्गर आपका 80% है, पास्ता कुछ आपका 20% या 18% है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट आपका जो है एक पूरा सर्टेन वैल्यूज है कि 100 लोगों का पास्ता फेवरेट है, 80 का है, और इस तरह से एक आपका बार ग्राफ बनता है डिस्क्रीट डेटा में। और बार ग्राफ आपका जनरली आपने एक ही तरह का देखा होगा स्टैटिक्स में, लेकिन जब आप बार ग्राफ पढ़ते हैं तो वो 4 या 5 तरीके के होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अलग बार ग्राफ दिखे कहीं पर
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बार ग्राफ्स के आपके फर्दर टाइप होते हैं, 4 या 5 टाइप होते हैं, वो आपको आई थिंक इस वीडियो में रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डिस्क्रीट डेटा को हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम कंटिन्यूस डेटा की बात करें, तो कंटिन्यूस डेटा आपका वही है जिसे आप मेज़र करते हैं, पॉइंट्स में आती हैं वैल्यूज़, इनफाइनाइट हैं, तो इस तरह के डेटा को हम आपका कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। इसको हम आगे सब डिवाइडेड कर सकते हैं, जैसे 0.25 पॉइंट लगा के आगे सब डिवाइड किया जा सकता है। इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी में बी रियल वैल्यू, जो ये आपका पॉइंट्स में आती हैं, बिटवीन द टू सर्टेन लिमिट्स। तो आपकी रियल वैल्यूज़ होती हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए, जब आप एक ऐसे लाइन बनाते थे और आपसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता था कि 0 और आपके 1 के बीच में आपकी कितने टर्म्स हैं, तो आप कहते थे 1.1/2, ऐसा करके आप बहुत सारे टर्म्स बीच में यहाँ पर आप निकालते थे। तो ये आपके इस तरह से जो 2 लिमिट्स हैं उनके बीच में आपका काउंट होता है। इस डेटा को हम मेज़र करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस डेटा इज मेजर्ड नॉट काउंटेड। वैसे हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ कर लेते हैं, मेज़र की जगह काउंट भी लगा देते हैं, काउंट की जगह मेज़र भी लगा देते हैं, लेकिन स्टैटिक्स में वो नहीं होता है। दिस डेटा हैज़ इनफाइनाइट नंबर, सो पॉसिबल वैल्यूज़ विद इन द इंटरवल। तो बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, तो इनफाइनाइट नंबर है, तो ये डाटा इसलिए ही आपका कंटिन्यूस है कि आगे आपका चलता ही जाता है, स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है। तो कंटिन्यूस डाटा वैल्यूज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जांपल की बात करें, डाटा आपका जो डेटा ऑब्टेन बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अगर हाइट की बात करें, किसी की 154 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर होगी, 156 होगी, तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो आपका पॉइंट्स में आता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने मीजरिंग सिलेंडर में आपने मीज़र करा होगा 10 ml वाले में, 100 ml वाले, 50 ml वाले में, तो आप क्या देते हैं 45.2 ml। तो आप कुछ इस तरह से इतना ml बता देते हैं कि ये मीज़र्ड है आपका। जैसे आप वेट मीज़र करते हैं आपके वेइंग बैलेंस पे, तो वहाँ पे भी पॉइंट्स में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेट्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो ये आपका पूरा भी हो सकता है, लेकिन आपको मीज़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटिन्यूस डेटा की, तो एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये आपके वहीं हाइट के एग्जांपल हैं जो आपने देखे हैं यहाँ पर 50.2 वेइंग स्टूडेंट इन द क्लास। तो सेम आपकी वही चीज़ है। नेक्स्ट जब हम स्लाइड पे चलते हैं, तो कंटिन्यूस डाटा इट कैन बी मेजर्ड बाय हिस्टोग्राम। अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं बताऊं, बार ग्राफ के बीच में आपको हमेशा गैप मिलता है। जैसे यहाँ पर एक कंटिन्यूस है, जो हिस्टोग्राम है कंटिन्यूस डेटा है, यहाँ पर आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, ये कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर जो आपको डेटा मिलता है कंटिन्यूस डेटा, वो क्लास इंटरवल में मिलता है। तो आपको ये जो विड्थ देख रहे हैं आप, ये जो विड्थ है हिस्टोग्राम की, ये आपको फाइंड करनी पड़ती है। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सबकी इक्वल है, या थोड़ा बहुत चेंज होगा कहीं पर, लेकिन ये आपको फाइंड करनी पड़ती है एक्चुअल में, जब आपको क्लास इंटरवल रेगुलर नहीं मिलते हैं। जैसे आप क्लास इंटरवल देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अचानक 40 से 60 हो गया आपका। जहाँ पर 10 का डिफरेंस था वहाँ 20 का डिफरेंस हो गया। तो उस केस में हिस्टोग्राम जो है, इनकी जो लेंथ है यहाँ पर, ये जो विड्थ है ये आपकी हमें निकालनी पड़ती है कि इसकी विड्थ जो है कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो ये सब हम कैलकुलेट करके चलते हैं हिस्टोग्राम में। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप हिस्टोग्राम में इस तरह से देखते हैं। एक आपका पॉलीगोनल भी होता है, ग्राफ भी होता है। जब आप यहाँ पर हिस्टोग्राम की जो मिडल वैल्यू है, जैसे ये है आपका, यहाँ है, तो इसको लेकर आप ऐसे एक मिडल वैल्यू से लेते हुए आप एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, तो उसे हम पॉलीगोनल ग्राफ भी कहते हैं। तो आप यहाँ से आएगा ये आपका, तो मिडल वैल्यू से हम उसे लेकर चलते हैं। तो ये आपका एक पॉलीगोनल टाइप का एक ग्राफ बनता है, जो आपका हिस्टोग्राम से ही आपका डिराइव्ड होता है। अब तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ का यूज़ कहाँ है, कैसे है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो